हेलो क्लास। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इट मीन्स अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। इसकी कुछ पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इट मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जो अलग अलग सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके अनुसार अकाउंट्स की बुक में ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट अर्न एंड लॉस incurred ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. For this purpose, a statement called an income statement or the trading and profit and loss account is prepared. It means अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस हुआ है उसको निर्धारित करना अकाउंटिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव है। देन इस पर्पस के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जिसे इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। इसके बाद अकाउंटिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को निर्धारित करना। अनदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। इट कैन नॉन थ्रू बैलेंस शीट। अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन को निर्धारित करना और इसे बैलेंस शीट के थ्रू जाना जा सकता है। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। इसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को सुविधा देता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट की हेल्प के लिए। बिकॉज क्योंकि द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोलिंग, बजटिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। क्योंकि फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, बजट के लिए, इफ़ेक्टिव कंट्रोल के लिए और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अक्सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद अकाउंटिंग का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। इट मीन्स यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग का अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज़र जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल यूज़र्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। देन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? देन अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दोनों यूज़र्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके बाद अकाउंटिंग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इट मीन्स बिजनेस के जो भी एसेट है उन्हें प्रोटेक्ट करना, मतलब उनकी रक्षा करना। ये अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स अंडर द बिजनेस। बिजनेस के अंडर जो भी एसेट है उनका रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड असेट्स अंडर द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट दैम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। इट मीन्स अकाउंटिंग बिजनेस के अंतर्गत जो भी असेट है या बिजनेस के अंडर जो भी असेट है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो मैनेजमेंट को उनकी रक्षा करने और कंट्रोल करने में सक्षम बनाता है। दैन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।